खुशी है, फुल ऑन धमाल करने वाले हैं। शायद पार्टी थोड़ी कम लगे आपको, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा दिखेगी। सब बहुत खुश है, जो शो से जुड़ा है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा माइलस्टोन है, तो डेफिनेटली सभी बहुत खुश हैं। पसंद किया जाएगा वो पूरी उम्मीद थी, लेकिन इतना पसंद किया जाएगा वो नहीं सोचा था। सो अच्छा लगा, जब ज़रूरत से ज़्यादा, उम्मीद से दुगना तिगना चौगुना मिल जाता है तो जाहिर सी बात है बहुत खुशी होती है। हमें हीरोइन नहीं मिल रही थी इस शो के लिए, बहुत पापड़ बेलने पड़े और अचानक एक लड़की आई और उसका ऑडिशन हुआ, 2 दिन में वो पसंद कर ली गई और शूटिंग शुरू हो गई। वो तो आपको पर्दे पे ही देखने को मिलेगा। बस यार दूसरे एक्टर्स को भी मौका दे देना, कहीं मेरे पास ही लगे रहो और तुम लोग उनको इग्नोर मार दो, वो मेरे लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा कल। थैंक यू सो मच। मुझे स्पेशल कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए यही है जब मुझे लोग बोलते हैं कि जब मेरे फैंस मुझे मिलते हैं कि आप हमारे घर की बहू हैं, वो संध्या को जिस तरह से अपने घर में बसाते हैं और अपने घर की बहू मानते हैं, अपने घर की बेटी मानते हैं, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि जिस किरदार के लिए मैं दिन रात इतनी मेहनत कर रही हूँ वो सबके घरों में बस गया, बस उतना वही मेरा ड्रीम था। और जब मैं लोगों के मुंह से सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि मेरा सपना साकार हो गया। नहीं, अभी सर को लग रहा है 2 दिन में, 1.5-2 महीना लगा था फाइनल होने में। बट हाँ, शशि मैम और सुमित सर के तरफ से कहीं ना कहीं हरी झंडी थी जो मुझे नहीं पता थी, मगर मैंने 1.5-2 महीना ऑडिशंस दिए हैं इसी शो के लिए। मगर हाँ, आज अगर मैं यहाँ हूँ तो शशि मैम और सुमित सर ही हैं जिन्होंने खुद से मेरा ऑडिशन लिया था। जब मेरा पहला ऑडिशन चल रहा था बॉम्बे के अंदर, तो सर और मैम वहाँ थे और सर ने तो इनफैक्ट मुझे डायलॉग्स बोलकर भी दिखाए थे। तो वो वक्त नहीं भूलती हूँ मैं, क्योंकि शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था मेरे साथ। किसी का इतना बिलीव, उस टाइम मैं भी नहीं जानती थी कि प्रोड्यूसर्स हैं या मैं अपने कोऑर्डिनेटर के थ्रू थी पिंकिश द्विवेदी, जिनका पूरा मतलब आज मैं नाम लेना चाहूँगी क्योंकि आज दिल्ली से यहाँ तक उनके भरोसे पे ही आई थी मैं। टैलेंट एंड प्रोमोटर्स करके दिल्ली में एक कंपनी है, तो वो उसके करता धरता है और वो मेरी फ्रेंड को जो है ऑडिशंस के लिए लेकर आए थे। तो उस टाइम पे शशि मैम और सुमित सर ने मुझ पर बिलीव दिखाया। मैं सीन करके भूल जाती हूँ ऑनेस्टली, जब मैं सीन कर रही होती हूँ तो संध्या को बिलीव करती हूँ, द टाइम संध्या, और उसके बाद जब सीन हो जाता है नाम दीपिका। हाँ, जब मैं देखती हूँ कभी पुराने सीन्स तो ज़रूर यादें ताज़ा होती हैं कि हाँ, इस सीन जब मैं ये सीन कर रही थी तो मैं क्या सोच रही थी और मैं किस शिद्दत से यहाँ पे लगी हुई थी और कितना वो मैं कर पाई जब अभी देख रही हूँ, तो वो चीज़ें हैं। तो वैसे मैं ऐसे कोई सीन याद नहीं रख पाती, बट हाँ, IPS ट्रैक मेरे लिए डिफ़िकल्ट रहा, सब जानते हैं, मैं बहुत बार बोल भी चुकी हूँ। वो अच्छा हुआ, वो मेरे लिए काबिल तारीफ़ है। जब मैं वो ट्रेनिंग ट्रैक देखती हूँ, इनफैक्ट हाईजैक एज वेल, वो एक्शन सीन जब देखती हूँ तो जब मैं देखती हूँ मैंने किया है तो मुझे बहुत प्राउड होता है अपने ऊपर। मेरे
मेरे सभी पसंदीदा किरदार हैं। बाबा साहब को देखकर मुझे बहुत हंसी आती है, मीनाक्षी को देखकर मुझे बहुत हंसी आती है, बाबू के इमोशंस देख के मतलब मुझे उनमें माँ भी दिखती है, सास भी दिखती है। सो सूरज जी ए परफेक्ट हस्बैंड। सो सभी, छोटू भी इनफैक्ट, आर्यन हमारा अभी नहीं है लीव के बाद, सो इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे आए हैं, तो एवरीबडी इज़ अ वेरी फाइन एक्टर। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतने बेहतरीन कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। मैं डेफिनेटली आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि आज अगर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाई हूँ तो वो सिर्फ आपकी वजह से है। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, क्योंकि शायद आज आपने मुझे प्यार नहीं, अगर आपने मुझे प्यार नहीं दिया होता तो आज मैं इस वक्त पे और यहाँ इस पार्टी में नहीं होती। थैंक यू सो मच। आखिर कितने होते हैं भाई, तू ऑन कर है। Yeah, both of you steady. Ma'am, सामने सामने प्लीज। ओके मैम, ये राइट साइड। So you are ma'am. बोथ ऑफ यू सेंटर प्लीज। Ma'am, sir, सामने। Yeah, all of you. थैंक यू वेरी मच। Ma'am, just one minute. Ma'am, yeah, ma'am. Ma'am, yeah. Ma'am, you right side. निकल। हाथ आगे। Steady. मैम ये One more, ma'am. मैम ये सामने आते। या लेफ्ट मैम ये Ma'am, you steady here. Ma'am, front look bus. Yeah, straight. Here, hold, ma'am. Ma'am, यहाँ पे लाइट बंद करो ना। थैंक यू वेरी मच। सफ़र बहुत ही स्ट्रगल था, बहुत ही मुश्किलें थी, काफ़ी हाईजैक पॉइंट्स थे हमारे, बट सबका, आर्टिस्टों का साथ था, लोगों का प्यार था, आशीर्वाद था, इस सफ़र को यहाँ तक पहुँचाया है और उम्मीद करते हैं ये सफ़र आगे भी जारी रहे। तो प्लीज़ आप लोग हमें आगे भी साथ दीजिएगा, अपने भावों को भूलिएगा मत, सूरज और संध्या को भी ऐसे ही प्यार दीजिएगा। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, जब भी मैं कहीं शूट पर जाती हूँ लोग मतलब कहते हैं अरे भावो इस पे हाथ रख दो, ये भी सूरज जैसा बन जाएगा। तो मतलब मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं कि मतलब इतना प्यार, इतना एक रिस्पेक्ट एक कैरेक्टर को बहुत कम मिलती है। एंड आई एम रियली लकी, क्रॉस द फिंगर्स, टचवुड, लोग ऐसे ही प्यार देते रहे। यस, बहुत मायने रखता है। आप समझ सकते हैं कि 1000 एपिसोड आज के युग में इतने चैलेंजिंग्स हैं, इतने सीरियल्स आ रहे हैं, उसमें 1000 एपिसोड तक पहुंचना और लोगों का इतना प्यार पाना नामुमकिन है। ऑडियंस से यही कहूँगी कि अपनी भावों को हमेशा याद रखो, ऐसे ही प्यार दो। हे मारा राम जी, एक लंगड़ो एक काड़ी, मैं एकली स्याड़ी, किसने संभालूं, अब तो मैंने बटे संभालने दो। Five.
बिल्कुल मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि जिस तरह से हमने आज से 4 साल पहले सीरियल की शुरुआत की थी और जिस तरह से मैंने देखा था, मेरी 1-2 सीरियल से मैं आया था तो एक गैप के बाद आया इसमें, और वो सीरियल बहुत ज़्यादा चली नहीं थी मेरी पहली सीरियल इसके जस्ट पहले की। तो ये सीरियल को भी मुझे नहीं लगा था कि इतनी चलेगी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को इतनी अच्छी लगने लगी, इतना प्यार लोग देने लगे और लोग कनेक्ट करने लगे। हमारे राइटर्स बहुत अच्छे और सारे को एक्टर्स और पूरी प्रोडक्शन टीम और डायरेक्शन टीम ने वो 4 चांद लगा के इतना मतलब बैठ गई दिया बाती की कि अभी मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं दिया बाती का एक पार्ट हूँ। और आज हमने 1000 एपिसोड पूरे किए हैं और विथ हमारी कंसिस्टेंट टीआरपी रही है, और वो एक और भी बहुत ही बड़ा बोनस पॉइंट है। आजकल टीआरपी की ही भाषा समझी जाती है और दिया बाती ने उसमें भी अपना एक मार्क हासिल कर लिया है। हाँ, पिछले 3 हफ्ते से टीआरपी हल्का सा डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं कहेंगे। उसका रीज़न बहुत सारे रीज़न है, नए कैरेक्टर्स हैं और नहीं, उसका रीज़न है कि बहुत ही रिशफल हो रहा है सीरियल्स में, बहुत सारे चैनल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और दिया बाती के उसी टाइमिंग स्लॉट में बहुत ज़बरदस्त मतलब होड़ लगी हुई, अटैक कर रहे हैं। कोई रियलिटी शो करता है, कोई स्टार्स को लेके आता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सबको कि हम उनको भी पार करके आगे ही निकल जाएंगे। बिल्कुल, ये सीरियल ने एक नया ट्रेंड सेट कर लिया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये सीरियल भले ट्रेडिशनल फॉर्म को, ट्रेडिशनल चीज़ों को लेके चलती है, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा मॉडर्न बात इसी सीरियल ने कही है। जबकि आजकल हर घर में बच्ची जो लड़की है वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है और उसके सपने कहाँ पर डिज़ोल्व हो जाते पता नहीं चलता, लेकिन इस सीरियल में वो सपने डिज़ोल्व नहीं हुए, ये सपने मतलब ख़त्म नहीं हुए, वो सपनों को लेकर अभी भी आगे चल रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी। और उसके लाइफ में क्या क्या चीज़ें आती है और बहुत ही रियलिस्टिक ढंग से, बहुत ही क्या बोलते प्यारे ढंग से इस चीज़ को नरेट किया है। मेरा किरदार, अगर आपने फॉलो किया होगा सीरियल को, तो इनिशियली मैं बहुत ही ना के बराबर बोलता था। मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते थे कि क्या ये मैं चुप रहूँगी कैरेक्टर है, लेकिन मैं चुप रहा। लेकिन धीरे धीरे हाँ, एकदम बिल्कुल ऐसा ही कह सकते हैं, मनमोहन सिंह जैसा। तो लेकिन धीरे धीरे वो कैरेक्टर ने अपनी पकड़ चुप में भी बिठा दी, क्योंकि उनको वो प्यारा लगने लगा। फिर धीरे धीरे राइटर्स ने उस पर काम किया और वो उस कैरेक्टर का डिज़ाइन ही कम्प्लीटली बहुत ही अलग हुआ, जो कि मैं नहीं सोच रहा था। मेरा पसंदीदा किरदार मेरा छोटू पसंदीदा किरदार है मेरा। भाबो दीपिका दोनों बहुत अच्छे हैं। एक तो भाबो का बहुत ही सशक्त कैरेक्टर है और जिस तरह से भाबो, मैं कहता हूँ कि भाबो सर्कस का एक सेंट्रल पिलर है। भाबो भाबो के बारे में अभी बात ही छेड़ी है कि भाबो के बारे में मुझे बहुत कुछ कहना था कि भाबो एक नया सीरियल के फॉर्म में आई थी। पहले फिल्में करती थी, लेकिन जब से वो आई और जैसे उसने भाबो ने जो ड्रामा, जो सेंस ऑफ ड्रामा था उनका इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने सारे सीरियल के सारे कैरेक्टर्स को और सारी सीरियल का ही मतलब वो जो पर्वत है जो श्री कृष्ण उठाया, उन्होंने उठाया। सबका अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। इस सीरियल में अमूमन ये एक लव स्टोरी तरह की बाकी सीरियल्स होती है, लेकिन इस सीरियल में पहली बार सारे कैरेक्टर्स उतने ही सशक्त और इम्पोर्टेंट है और मैं उसका पार्ट हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है।